सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी केनोपनिषद। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि शिष्य अपने गुरु के प्रति प्रेम से भर जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो गुरु हैं वो परमात्मा का ज्ञान देते हैं और शिष्य को अपने गुरु के अंदर ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। और सच्चे गुरु वो जो उस प्रेम को परमात्मा को ही समर्पित कर दे, ना कि अपने प्रति। और यही वो समय है जब शिष्य की इस प्रीत के प्रति राह उसको दिखाई जा सकती है। यानी गुरु के में के प्रति इतनी श्रद्धा से भर जाए शिष्य कि जब गुरु कहे कि बस अब मुझे भी छोड़ दो, तो शिष्य इतनी श्रद्धा से भरा हो कि जैसा गुरु कहें वैसा ही करे। यानी अब गुरु को भी छोड़ दे। जैसे कि जब हम नदी पार करते हैं तो हम नाव का सहारा लेते हैं, और जब नदी पार हो जाती है तो अंत में हमको नाव भी छोड़नी पड़ती है। और एक सच्चे गुरु वो है जो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब मैंने शिष्य को एक राह दिखा दी है, अब इस राह पर चलना शिष्य का काम है। यानी कि उसके अंदर इतना गहरा ज्ञान डाल देना कि उसको पूरी तरह से अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस हो जाना कि अब जो मेरे को गुरु ने राह दिखाई है इसे मैं बिना संशय के पार कर सकता हूं। यानी कि शिष्य अपने गुरु पर इतनी श्रद्धा रखता है कि एक दिन शिष्य के अंदर जो गुण होते हैं वो भी गुरु के आ जाते हैं। यानी कि गुरु पूरी तरह से शिष्य को प्रतिभावान बना देते हैं और उसके अंदर इतना ईंधन इकट्ठा कर देते हैं कि अब वो आगे की यात्रा स्वयं कर सकता है और तब गुरु पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक सच्चे गुरु बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस यात्रा में उनको कहां तक अपने शिष्य का साथ देना है। और ऐसी स्थिति में बिना किसी साथ के अकेले में भी शिष्य आनंद का अनुभव करता है। उपनिषदों में ज्ञान को बार बार दोहराया जाता है, ठीक उस तरह से जैसे गौतम बुद्ध एक ही बात को 3 बार कहा करते थे। क्योंकि कोई एक बार नहीं समझा या किसी ने एक बार नहीं सुना तो दूसरी बात तो समझेगा, या दूसरी बार भी नहीं समझ पाया तो तीसरी बार समझेगा। सेम इसी तरह से उपनिषद भी ज्ञान को बार बार देना ताकि जो साधक है वो ज्ञान उसके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उस ज्ञान का वो अनुसरण करे। अगर हम ध्यान करते रहें तो उपनिषदों को समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। बल्कि किसी भी ज्ञान को समझने के लिए आपको ध्यान की जरूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार हम ज्ञान सुनते तो हैं लेकिन वो हमारी समझ से ऊपर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से हमारे अंदर वो समझ आती है कि हम उस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो याद रहे, हमेशा एक महाज्ञानी ही ये जान सकता है कि वो अज्ञानी है। यानी समझने को अभी बहुत कुछ पड़ा है, बहुत ज्ञान है जो उसको अभी जानना है। और जो अज्ञानी है वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि वो तो सब कुछ जानते हैं, और उनका ये सोचना ही अज्ञान है। जितना अज्ञान होगा उतना ही ज्ञानी होने का भ्रम होगा। जानकर भी ना जानना, स्वयं को इस भार में ना दबने देना, क्योंकि अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाना, ये एक ज्ञानी के लक्षण है। यानी सब कुछ जानते हुए भी स्वयं को अज्ञानी कहना और इस भार में ना दब जाना कि अब तो मेरे पास बहुत ज्ञान है, क्योंकि ये सोचना ही अहंकार की निशानी है।
कि जैसे जैसे आपको ये अहंकार हुआ कि आपके अंदर तो बहुत ज्ञान आ गया, यानी फौरन उसी समय आप जितनी सीढ़ियां चढ़े थे उतनी सीढ़ियां वापस उतर आते हो। ये ज्ञान का नियम है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को ना आने देना, यानी पूरी तरह से शून्य स्थिति। ज्ञान भी है लेकिन उस स्थिति में रहे जिसमें शून्य। अपने अंदर ये बोध ना होने देना कि आपके अंदर ज्ञान है। परमात्मा रहस्य है जिसे कोई भी पूर्णता से नहीं जान सकता। उसके विराट स्वरूप में अनगिनत रहस्य हैं। अब जैसे हम इतने सेशंस अटेंड करते हैं, कोई ना कोई ज्ञान की वीडियो हमारे सामने आ जाती है। अब हमें ऐसा लगता है कि हमें अब सारा ज्ञान मिल रहा है या सारा ज्ञान मिल चुका। लेकिन अचानक कोई इस तरह का सेशन आपके सामने आ गया जिसे आपने सुना, तो आपको फौरन लगेगा कि अरे, ये रहस्य तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसा भी है, यानी कि उसके अनगिनत रहस्य हैं उस विराट स्वरूप के। और गहरे से गहरा ध्यान, गहरे से गहरा ज्ञान आपके सामने आ जाता है। महाज्ञानी भी स्वयं को अज्ञानी ही कहते हैं। जैसे एक बूंद सागर को कैसे जान सकती है, ये ज्ञानी का कथन है। लेकिन अगर इसको गहराई से देखें तो आखिर है तो ये बूंद जो सागर का ही हिस्सा है, लेकिन है तो एक बूंद ही, यानी जानकर भी ना जानना। जबकि बूंद बहुत अच्छे से जानती है कि वो सागर का हिस्सा है, और सागर को भी पता है कि ये बूंद मेरा ही एक पार्ट है। क्योंकि इस खोज का कहीं भी अंत नहीं। ये वो रहस्य है जिसको अभी बहुत जानना बाकी है। क्योंकि जहां लगेगा कि बस अब यही अंत है, वहीं द्वार और खुल जाएंगे। यानी आपका कोशिश में लगे रहना जारी रहना चाहिए। यानी आप ध्यान साधना में उतरते जाएं, ज्ञान लेते जाएं। क्योंकि जहां आपको लगेगा कि बस अब अंत है, वहीं आप देखना कोई ना कोई ऐसा द्वार खुलेगा जहां आपको लगेगा अब यहां से तो फिर शुरुआत है। इसलिए हमेशा सजग रहना। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि मैं उस विराट को जानते हुए भी नहीं जानता। यही रहस्य है। जिस तरह उपनिषद ये कहते हैं कि परमात्मा बहुत दूर है, और फिर ये भी कहते हैं कि वो बहुत निकट है। यानी इसका अर्थ है दूर उनके लिए जो भूले बैठे हैं, प्रयत्न नहीं करते। अगर आप उनसे कहेंगे तो वो ये बोलेंगे, अरे ये यात्रा तो बहुत लंबी है, इतनी आसानी से परमात्मा कहाँ मिलते हैं। तो यानी उनके लिए परमात्मा सचमुच दूर है। निकट इसलिए क्योंकि वही तुम्हारी इंद्रियों के पीछे है, वही सांस ले रहा है। जो शांत है, जब मन में शांति का एहसास हो तो समझना परमात्मा है। जब मौन की स्थिति आए, कुछ भी बोलने का मन ना हो, वही समझना ये परमात्मा के दर्शन है। जहां आपके अंदर ज्ञान आने लगे, इंट्यूशन आने लगे, तो समझ लेना यहां परमात्मा के दर्शन है। और जो अज्ञात है वही अज्ञान है। इसलिए किसी माया में आप नहीं फंसना। क्योंकि माया क्या है? माया ब्रह्म है। और जो ब्रह्म है तो वो फिर फंसाएगी क्या? इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें। जो बीज आप बो चुके हैं, अब उनको तो आपको काटना ही है। यानी उन फसलों को तो आप ही काटेंगे। फिर ये कहो कि बहुत कड़वे हैं, तो ये बीज बोए भी आपने हैं। यानी कि जो हमें दुख मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं, तो जो ज्ञानी है उसको बिल्कुल शांत होके सहजता से सहन करते हैं और उसका कोई ना कोई हल निकालते हैं। लेकिन जो अज्ञानी है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर इतना दुख पड़ा, तो अब ये दुख मुझे सबको बताना चाहिए। हालांकि ये जो बीज बोए, ये भी स्वयं आपने ही बोए, तो इसकी फसलें भी कौन काटेगा? सिर्फ आप।
तो ये जो ज्ञान है ये हमें ज्ञान द्वारा ही मिलेगा, यानी कि ध्यान करने से ही ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा। यही आपको अपना अहंकार दिखने लगे, यानी कि अपने अंदर आपको अहंकार दिखे, कि अब आपके अंदर अहंकार की भावना आई। और ये कब संभव है? जब आप ध्यान में उतरोगे, क्योंकि उससे पहले तो हमारे अंदर ये समझ ही नहीं आती कि कब हम किससे क्रोध से बोले, कब हम किससे गलत बोले, ऊंचा बोले। तो ये हमारे अंदर ज्ञान तभी आता है जब हम ध्यान करते हैं। तब हमें इस बात की फीलिंग होती है कि हमने इस जगह अहंकार किया। अब अपने आप को बारीकी से समझ पाते हैं। यही वो समय है जब हमें समर्पण करना चाहिए, क्योंकि बिना समर्पण के तो ये दो नावों पर यात्रा करने के समान है। समर्पण यानी अपने सिर को झुका देना, अपने सिर को अर्पण कर देना। और सिर अर्पण करने का अर्थ ये नहीं, सिर को झुकाने का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ मात्र आपको ये क्रिया करनी है। सिर झुकाने का अर्थ है आपको अहंकार त्यागना है, अपने अंदर जो ईर्ष्या है वो त्यागनी है, द्वेष त्यागना है, अपने लालच को त्यागना है। इसको बोलते हैं समर्पण। यानी कि अब मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अब परमात्मा सब कुछ आपको ही संभालना है। तब, क्योंकि अगर आप दो नावों पर यात्रा करेंगे बिना समर्पण किए, तब ना तो ध्यान सफल होगा और ना ही आपकी यात्रा। हम बहुत पुरातन हैं। पुरातन मतलब हम बहुत पुराने हो चुके हैं, यानी कि सिर्फ हमारे चेहरे बदलते गए हर जन्म में। हमने गौतम बुद्ध को भी सुना, हमने गुरु नानक देव जी को भी सुना, और बहुत से ऐसे धर्म प्रचारक, बहुत से ऐसे साधु संतों को भी सुना। पर हुआ क्या, इतने जन्म लेते लेते जो हमारे अंदर सात्विक गुण थे उन पर परतें चढ़ गई। तो अब उन्हीं को ही हमारे दोबारा हमें अपने अस्तित्व में लेकर आना है। और वो कैसे होगा? जब आप ध्यान करोगे। ध्यान करने से क्या होता है, जो हमारे सात्विक गुण होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं। बस अपनी इस शुद्ध अवस्था को हमें सामने लाना है। इसलिए अहम को हम हमें त्यागना चाहिए, पूरी तरह से समर्पण भाव रखना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।